ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब स्वयंभू मनु निर्देश देकर के चले जाते हैं और ध्रुव महाराज तुरंत जो है वो युद्ध समाप्त कर देते हैं। तो जैसा उन्होंने स्वयंभू मनु के द्वारा बड़े महत्वपूर्ण निर्देश समझे, तुरंत उन्होंने उसका पालन किया और उस युद्ध को समाप्त कर दिया। तो जैसे ही ये संदेश कुबेर के पास में पहुंचा, देवता कुबेर जब उनके पास में ये संदेश पहुंचा तो वो बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव महाराज के सामने वो प्रकट हुए। तो जब ध्रुव महाराज ने देखा कि देवता कुबेर उनके सामने प्रकट हुए हैं तो हाथ जोड़ करके ध्रुव महाराज कुबेर के सामने खड़े हैं। कुबेर जो हैं सबसे पहले ध्रुव महाराज को कहते हैं अनघा। अनघा का मतलब होता है जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ध्रुव महाराज ने तो इतने सारे जो वहाँ पर यक्ष थे उस युद्ध में इतने सारे यक्षों को मारा था, लेकिन फिर भी कुबेर उनको कह रहे हैं अनघा, मतलब जिसने कोई पाप कर्म नहीं किया है। तो अब जो है कुबेर जी उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हे ध्रुव, असल में तुमने इन यक्षों का वध नहीं किया है और असल में इन यक्षों ने भी तुम्हारे भाई का वध नहीं किया है। ये सब तो भगवान का जो एक रूप है इस भौतिक संसार में, जो काल का रूप है, उसके द्वारा ही सब चीज़ों का जन्म होता है और उसी के द्वारा सबका मरण होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हमें पता है जब हम जन्म लेते हैं तो अपने कर्म के अनुसार भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा ये संभव करता है कि हम जन्म लें। और जब हम जन्म लेते हैं हमारी मृत्यु के क्षण निश्चित होते हैं। कब हम इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे, हमारी आयु कितनी लंबी होगी, उसे कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो हमारे शरीर छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अन्यथा जन्म और मरण तो लिखे हुए हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि आपने तो हे ध्रुव अपने क्षत्रिय होने के कारण प्रकृति के नियमों के अनुसार आपने अपने कर्तव्य को निभाया और इसी प्रकार से तुम्हारे भाई की मृत्यु भी जो है प्रकृति के नियम के अनुसार समय के द्वारा
जो है उसको भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो ये बताते हैं और आगे वो कहते हैं, हे ध्रुव, ये जो मैं और तुम, इस प्रकार से जो हम इस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति देखता है कि मैं अलग हूँ तुम अलग हो, वो कहते हैं वो अज्ञानता के कारण होता है। इससे पहले हमने देखा था ना, अहम ममेति, मैं और मेरा। अब कुबेर जी जो है बता रहे हैं मैं और तुम, कि मैं अलग हूं तुम अलग हो, ये मेरा है और तुम मेरे दुश्मन हो। ये जो अज्ञानता होती है ये माया के कारण है, और इसके कारण ही जब व्यक्ति सबको अलग अलग सोचता है, मैं अलग हूँ ये अलग है, मैं अहम त्वाम, जब इस प्रकार के दृष्टिकोण में फंसा रहता है जो शरीर के ऊपर निर्भर है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी संस्कृति इस संसार में चलती रहती है। संस्कृति का मतलब होता है जन्म और मरण होता ही रहेगा। जब तक हम शरीर के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये शरीर मैं हूँ, तुम भी शरीर हो, मैं हूँ और तुम अलग हो, तो तब तक हमारी संस्कृति इस संसार में जन्म और मरण हमेशा बना रहेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि असल में अगर हम लोग देखें तो एक उदाहरण देख सकते हैं। शरीर देखिए, जैसे ये शरीर होता है, इस शरीर में अलग अलग अंग जरूर होते हैं। हाथ अलग काम करता है, हम मेरे पाँव जो हैं वो अलग काम करते हैं, लेकिन सब शरीर के अंग हैं। जब हाथ अलग काम करता है, पाँव अलग काम करता है, लेकिन फिर भी सब एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उनमें समानता है, वो अलग नहीं है। उनके कार्य अलग हो सकते हैं लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, दोनों शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से सभी जितने भी जीव हैं सब भगवान के ही अंश हैं। जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं तब हम सोचते हैं मैं अलग हूँ तुम अलग हो, और जब हम आत्म साक्षात्कार हमें हो जाता है तब हमें पता है कि भाई ठीक है, ये जीव जो है इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा है, मैं इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा हूँ, कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। ये सब कब आते हैं? ये सब भौतिक स्तर पर आते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आते हैं। और जब तक हम उसमें लगे रहेंगे, उसमें डूबे रहेंगे, तब तक हमें बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। और अब अगला निर्देश देते हुए कुबेर जो है कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, और वही भगवान जो है सभी जीवों का आश्रय है। तो इसलिए तुम केवल उनकी सेवा में लगे रहो, क्योंकि जब तुम भगवान की सेवा में लगे रहोगे तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से बाकी सब जो भी हैं उनकी संतुष्टि भी हो जाती है और उनकी सेवा भी हो जाती है। और ये देखिए जो दो उदाहरण दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो हमने उदाहरण दिया, देखा कि सारे अंग शरीर की सेवा में लगे हैं। इसी प्रकार से जब हम एक वृक्ष के अंदर में पानी डालते हैं तो हम अंगों में पानी नहीं डालते हैं, हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं। हम जब शरीर के लिए भोजन लेते हैं, हम अंगों से भोजन नहीं लेते हैं, हम शरीर को भोजन प्रदान करते हैं पेट में। तो ये दो उदाहरण जो है बड़े महत्वपूर्ण है
यही वो बता रहे हैं, कुबेर जी कह रहे हैं ध्रुव महाराज से कि तुम भगवान की सेवा में लगो, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और वही सारे जीवों का आश्रय है, मतलब सारे जीव उनके ही अंश हैं। तो अगर हम उनकी सेवा में लग जाते हैं तो स्वाभाविक तरीके से अपने आप बाकी सब संतुष्ट हो जाते हैं, सारे कार्य हमारे पूर्ण हो जाते हैं अगर हम भगवान की सेवा में लग जाएं। तो ये उदाहरण जो है वेदों के अंदर में दिए हैं, जैसे भगवद गीता में भी ये उदाहरण दिया है कि अगर हम जड़ के अंदर में पानी डालते हैं तो हमें अलग से पत्तों में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें अलग से उसकी स्टेम में, उसके तने में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ब्रांचेस, शाखाओं में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस जड़ के द्वारा पानी और खाद अपने आप जो है सारे पेड़ में संचारित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो हमें अलग से देवताओं के पूजन की, अलग से लोगों की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हम भगवान को संतुष्ट कर देते हैं, उनकी सेवा कर देते हैं, सबकी सेवा हो जाती है। तो भगवान की सेवा करने में सबकी सेवा इंक्लूडेड है। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस पेट के अंदर में क्या होता है, सारे अंग जो होते हैं ये इस शरीर से जुड़े हुए हैं और सारे अंग जो हैं शरीर के लिए ही कार्य करते हैं। हाथ शरीर के लिए काम करता है, पाँव भी शरीर के लिए कार्य करते हैं, हमारे जितने भी अंग हैं शरीर के, सब शरीर के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हम भोजन कहाँ देते हैं? हम भोजन हाथ में थोड़ी देते हैं, पाँव में थोड़ी देते हैं, हम भोजन जो है पेट में देते हैं। तो अगर पेट में भोजन जाता है, अपने आप जो है उस भोजन के द्वारा जो शक्ति होती है उसका संचार, पोषण जो होता है उसका सारा शरीर में संचार अपने आप हो जाता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है सलाह वो दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं, हे ध्रुव, केवल भगवान की ही शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि वही इस संस्कृति से, इस जन्म और मरण के चक्र से केवल भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। ये हमने सुना है पहले भी, हरिम विना ना मृतिम तरंती, बिना भगवान की उनकी कृपा के बिना हमें जो है इस जन्म मृत्यु चक्र से कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। बाकी लोगों के लिए इस मृत्यु सागर से पार जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भक्तों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। आप देखिए ये जो उदाहरण दिया है भगवद गीता में, जो भगवान कह रहे हैं, मृत्यु सागर कहा गया है। अब सागर में अगर आप किसी को जो है डुबो देते हैं, वो क्या करेगा बेचारा? क्या वो तैर करके सागर को पार कर सकता है? सागर के अंदर में इतनी लहरें होती हैं, सागर इतना विशाल होता है कि उसको तैर के पार करना संभव नहीं है। तो बाकी लोग जो हैं, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई योग के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रयास करते हैं इस सागर को पार करने का, लेकिन उनके लिए संभव नहीं होता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धर्ता। मैं क्या करता हूं? भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को इस मृत्यु सागर से हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लेता हूं। तो हमने देखा है ना, भगवान जैसे जब ध्रुव के पास में कैसे प्रकट हुए थे, भगवान अपने गरुड़ वाहन के ऊपर बैठ करके
वहाँ पर ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे। तो भक्तों को भगवान कैसे निकालते हैं? इसी प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। और मान लीजिए आप जो है समुद्र में डूब रहे हैं और भगवान जो हैं अपने गरुड़ वाहन के ऊपर बैठे हैं और वहाँ से हाथ देते हैं, और अगर हम भगवान के हाथ को पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जो है इस मृत्यु सागर से परे चले जा सकते हैं। तो ये जो है कोई देवी देवता इस भौतिक संसार से हमें जो है मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। केवल भगवान की भक्ति मात्र के द्वारा व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार से, मृत्यु के सागर से बाहर निकल सकता है। इसलिए जो कुबेर हैं, जो धन के देवता हैं, जिनके पास में इतना धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी वो ध्रुव महाराज को वो जो सलाह दे रहे हैं, और ध्रुव महाराज तो एक्चुअली भगवान की भक्ति में हमेशा लगे हैं, तो लेकिन वो सलाह दे रहे हैं कि हमेशा तुम भगवान की शरण में रहो, भगवान के चरण कमलों को याद रखो, क्योंकि उनके बिना इस मृत्यु सागर से हमें कोई पार जो है नहीं करा सकता है। तो और आगे कुबेर जो है ध्रुव महाराज से क्या कहेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।